बना दो। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। स्वर्ग के जाने की जो कहा जाता है कि स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। ये 17 सालों से सरकार है, उस सरकार तो वही पुरानी है, उसमें हम लोग नए लोग आ गए हैं। तो नए लोग आ गए हैं तो कितनी उसकी बात सुनी जाती है तो आप देख ही रहे हैं। तो हमारा संघर्ष जो है, जिन मुद्दों पे मैं आप लोग के साथ रहा, जिस दिन विधायक नहीं थे उस दिन भी बात हमने किया, पटना तक जब विधायक बने विपक्ष के रूप में तो हमने जितनी तरह के पत्र आपने कहा लिखा, विधानसभा के भीतर भी सवाल हमने किया। अब तो ये सरकार बनी है जरूर, मैं तो कहा भी कि पुरानी सरकार, इसमें हम नए आए हैं तो करीब 2 महीना हो गया लगभग। हालांकि इसके इलाके के नुमाइंदा तो 2 साल से मंत्री हैं, ये पुरानी सरकार के नुमाइंदा है ना। इधर के जो आपके विधायक जी हैं, मंत्री हैं, हम तो मान लीजिए नए आ गए इस सरकार में, फिर भी, और अब हम हैं भी नहीं मंत्री। तो मंत्री तो खैर इस विभाग का हम थे भी नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल आ देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर उसको कहते हैं जो नेता। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्री बने सुधाकर सिंह लगातार सुर्खियों में रहे। सुधाकर सिंह ने जिस तरह नीतीश कुमार को कैबिनेट की बैठक के दौरान जवाब दिया, उसे लेकर उनकी खूब चर्चा हुई और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि सुधाकर सिंह को मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी। सुधाकर सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, यह बात सबको मालूम है। फिलहाल मंत्री पद पर तो नहीं है, लेकिन विधायक होने के नाते जब अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। सुधाकर सिंह का एक ताजा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों की स्थिति चपरासी जैसी बताई है। सुधाकर सिंह कैमूर में है और कैमूर में ही उन्होंने बिहार के मंत्रियों को रबर स्टैंप बताया है। कुछ दिन पहले सुधाकर सिंह ने कहा था कि उनके विभाग के अधिकारी चोर हैं, भ्रष्ट हैं और वह चोरों के सरदार हैं। उनके इस बयान ने तूल पकड़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी हुई थी। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव के सामने सुधाकर सिंह से जब इस बाबत पूछा था तो सुधाकर बैठक से यह कहकर निकल गए थे कि आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए। हुआ भी यही, सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन सुधाकर सिंह फिलहाल नीतीश सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, सुधाकर सिंह उसको लेकर के लगातार मुखर हैं। जो ताजा बयान आपको बता रहे हैं वो चैनपुर के हाटा बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। नीतीश का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों में प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैनी है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा असंतुष्ट रह जाएगी स्वर्ग के लिए। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग जाने के रास्ते किसी को मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री बनने से स्वर्ग का रास्ता तय किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में मंत्री रहने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सरकार की नजर में मंत्री चपरासी और रबर स्टैंप है। विभागीय सचिव फाइल ला कर देता है तो स्थिति यह है कि मंत्री डर से साइन कर देता है। मंत्री को हमेशा यह डर लगा रहता है कि साइन नहीं करेंगे तो मास्टर साहब नाराज हो जाएंगे।
आज हम सरकार में जरूर हैं, लेकिन सरकार वही 17 साल पुरानी है, बस हम लोग नए आ गए हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि हम लोगों को कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। चैनपुर में जिस तरह सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, उनके गवर्नेंस मॉडल को लेकर निशाना साधा है, उसके बाद अब जेडीयू क्या इस मसले पर कोई जवाब दे पाएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या कानून बना दो, प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है। जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। स्वर्ग के जाने की जो कहा जाता है कि स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। तो 17 सालों से सरकार है, उस सरकार तो वही पुरानी है, उसमें हम लोग नए लोग आ गए हैं। तो नए लोग आ गए हैं तो कितनी उसकी बात सुनी जाती है तो आप देख ही रहे हैं। तो हमारा संघर्ष जो है, जिन मुद्दों पे मैं आप लोग के साथ रहा, जिस दिन विधायक नहीं थे उस दिन भी बात हमने किया, पटना तक जब विधायक बने विपक्ष के रूप में तो हमने जितनी तरह के पत्र आपने कहा लिखा, विधानसभा के भीतर भी सवाल हमने किया। अब तो ये सरकार बनी है जरूर, मैं तो कहा भी कि पुरानी सरकार, इसमें हम नए नए आए हैं तो करीब 2 महीना हो गया लगभग। हालांकि इसके इलाके के नुमाइंदा तो 2 साल से मंत्री हैं, ये पुरानी सरकार के नुमाइंदा है ना। इधर के जो आपके विधायक जी हैं, मंत्री हैं, हम तो मान लीजिए नए नए आ गए इस सरकार में, फिर भी, और अब हम हैं भी नहीं मंत्री। तो मंत्री तो खैर इस विभाग का हम थे भी नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर उसको कहते हैं जो नेता